नमस्कार, आप देख रहे हैं चार के बार में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले सीधा आपको लिए चलते हैं लोकसभा। इस वक्त अनुराग ठाकुर संबोधित कर रहे हैं। 75 साल में सबसे ज्यादा 75 साल में सबसे ज्यादा कभी मिली है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, तो मोदी सरकार में उसकी गारंटी हुई और ये फ्रीडम माननीय अध्यक्ष जी, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, पूरे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, अगर अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस अगर 75 साल में किसी सरकार के समय सबसे ज्यादा है तो मोदी सरकार में सबसे ज्यादा है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, एक भी कोई कार्रवाई हमने ऐसी नहीं की है, उल्टा अवसर दिए हैं ऑनलाइन आने का। इसलिए मैंने कहा ये जो कानून है ये सिंपल, स्मार्ट, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। दूसरा, आपने कहा इम्तियाज साहब की जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखता है उसके खिलाफ कार्रवाई, मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूं ये बिल्कुल निराधार है। आपको जितनी आलोचना सरकार की करनी आप कर सकते हैं, व्यक्ति के रूप में भी, सदन के सदस्य के रूप में, पत्रकार के रूप में भी। कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ हमने नहीं की है, लेकिन कोई देश को तोड़ने की विचार रखता है, टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखता है, ऐसे व्यवधान खड़ा करने का काम करता है, तो कानून को जो काम करना वो अपने आप करता है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। दूसरा, आपने कहा कोविड में कितने लोग मरे, आपने कहा लोग नहीं, खराब परिस्थितियां थी। आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, आज मुझे नहीं कहना पड़ता, ये दुनिया के बड़े बड़े समाचार पत्र जो गलत लिखते थे, गलत धारणाएं पैदा करते थे कि भारत में करोड़ों लोग मरेंगे, उनको लगता था महामारी से ज्यादा भूखमरी से मरेंगे। मैं आज पूरी अधिकार के साथ कहना चाहता हूं, अगर दुनिया में कोविड प्रबंधन की किसी देश की तारीफ की गई है तो भारत की, और भारत के नेतृत्व में मोदी जी की गई है। हमने महामारी से भी बचाया, भूखमरी से बचाया। अध्यक्ष, 220 करोड़ वैक्सीन अगर किसी देश में मुफ्त लगी पूरी दुनिया में तो भारत में मोदी सरकार में लगी है। उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय नहीं देखा गया। आपने इसको संप्रदाय के नाम पर ले गए, आप मजहब के नाम पर ले गए। मुझे बहुत पीड़ा हुई सुन के। हमारी सरकार में तो सबका साथ, सबका विकास सोचा जाता है। हमने कभी ये नहीं कहा, आप एक कोई इंसिडेंट बताइए, अगर 4 करोड़ पक्के मकान मिले, 12 करोड़ शौचालय बने, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिला, 80 करोड़ गरीबों को अनाज मुफ्त में मिल रहा है और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी की गारंटी में मिलने का वायदा हुआ है, तो किसी की जाति, धर्म, संप्रदाय नहीं देखा गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमने तो सबका साथ, सबका विकास के साथ काम किया। आप बिल्कुल इसमें ना जाइए। यहां पे भी जितनों को सर्टिफिकेट मिल, आपने कहा सर रिकॉर्ड चेक कराइए, आपने मजबूरी रूप देने की बात कही है, आपने मजबूरी रूप देने की बात कही, आपने कोविड में खराब मैंने कहा कोविड के समय भी अगर किसी रिपोर्टर की मृत्यु भी हुई तो उसको 5 लाख रुपए मदद देने का काम मोदी सरकार के समय हुआ। आपने कहा अखबारों को जिंदा रखना चाहिए, मैंने कहा जिंदा के लिए हमने बढ़ाने का काम, रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं और बाकी कर रहे हैं। आपने कहा 1120 करोड़ रुपए, 1120 रुपए का सिलेंडर, आप गलत कह रहे हैं। जितने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 1120 नहीं 630 रुपए का सिलेंडर मिलता है, और ये मोदी की गारंटी के कारण मिल रहा है। बाकियों को 920 रुपए में मिलता है। ऐसा ही नहीं, आपने कहा डिजिटल मीडिया को तो मैंने कह ही दिया। आपके कुछ और प्रश्न थे। आपने जो मजहब की बात की मैंने उसका भी उत्तर दे दिया। हमने पहले भी कहा कि इसको, चलिए डिबेट नहीं करिए प्रधानमंत्री जी प्लीज। नो, मैं अध्यक्ष जी इतना ही कहूंगा कि आखिरकार गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आधुनिकता से लैस, अवसरों से लैस ये बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023 एक ऐसे अवसर लेकर आ रहा है जो एक बार नहीं अनेक बार अनेक लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में उद्यमी बनने का अवसर देगा, और ये बिल 1867 के बिल को हटाकर संपूर्णतः भारतीय बिल है।
नए भारत के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका हो, उस उद्देश्य को लेकर बिल आया है। मैं आशा करता हूं, जैसे आप सब ने अपनी बात में समर्थन किया, आप इसको वोट में भी सर्वसम्मति से पास करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे अवसर दिया। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न एक, खंड 2 से 22 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 22 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to move that the bill to provide for press and registration of periodicals and matters connected therewith be taken into consideration, sir. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। To be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब हम 7वीं लोकसभा के 14वें सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र का आरंभ 4 दिसंबर 2023 को हुआ था। इस सत्र में हमने 14 बैठकें की जो 61 घंटे 50 मिनट तक चली। सत्र के दौरान कुल 12 सरकारी विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किए गए। सत्र के दौरान कुल 18 सरकारी विधेयक लोकसभा में चर्चा के बाद पारित किए गए। सभा द्वारा पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक इस तरीके से हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य बिल 2023, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023, दूरसंचार विधेयक 2023। सत्र के दौरान 12 दिसंबर 2023 को वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की पूरक मांगे तथा वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की एक्सेस मांगों पर मतदान द्वारा उन्हें पारित किया गया। सत्र के दौरान कुल 55 तारांकित प्रश्न पूछे गए। सत्र के दौरान नियम 377 के अधीन कुल 265 मामले उठाए गए। शून्यकाल के दौरान कुल 182 मामले उठाए गए। सत्र के दौरान लोकसभा विभागों से संबद्ध स्थायी समिति के 35 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए गए। इस सत्र के दौरान निर्देश 73 के अधीन सभा में 33 वक्तव्य दिए गए। इसके अतिरिक्त माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी एक वक्तव्य दिया गया। सत्र के दौरान प्रश्नों में शुद्धि करने वाले 2 वक्तव्य सदन की पटल पर रखे गए। सत्र के दौरान कुल 1930 पत्रों को सदन पर सभा पटल पर रखा गया। लोकसभा के इस सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 74% रही। माननीय सदस्यगण, दिनांक 18 दिसंबर 2023 को श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष के नेतृत्व में वहां के संसदीय शिष्टमंडल का सभा ने स्वागत किया।
उन्होंने सभा में विशेष दरगाह बैठकर सभा की कार्रवाई भी देखी। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल माननीय मेरे साथियों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, संसदीय कार्य मंत्री जी का, विभिन्न दलों के नेताओं का और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद करता हूं। इस अवसर पर मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में सम्मिलित एजेंसियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए भी धन्यवाद देता हूं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिल पेश किया, उस पर वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद राष्ट्रगीत के साथ लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। अब अगले सत्र में कार्यवाही शुरू होगी और इसी के साथ ही आखिरी शीतकालीन सत्र इस सरकार के इस कार्यकाल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, तमाम बड़े मंत्री मौजूद रहे। हालांकि आज एक बार फिर से सांसदों का निलंबन देखा गया और जिस वक्त वोटिंग हो रही थी उस वक्त ऐसा लगा कि शायद विपक्ष का कोई भी सांसद लोकसभा में मौजूद नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, ठीक बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे। तो लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिल पेश किया, प्रेस से जुड़ा हुआ, अपने विभाग से जुड़ा हुआ। बिल पर वोटिंग हुई, बिल पास किया गया। सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया कि किस तरह से इस कार्यकाल में चाहे कोविड में सरकार की तरफ से महामारी से बचाने की कोशिश हो या भुखमरी से बचाने का प्रयास हो, सरकार ने हर संभव कोशिश किया। इसके अलावा लाभार्थियों का आंकड़ा भी पेश किया गया, कितने लोगों को मकान मिला, शौचालय कितने लोगों को मिला, 80 करोड़ लोगों को लगातार राशन दिया जा रहा है, इस बात का जिक्र भी अनुराग ठाकुर ने किया। कहा कि हमने सबका साथ सबका विकास के साथ काम किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से ये बात यहां पर कही गई। प्रेस आवधिक पंजीकरण विधेयक पेश करने के साथ वो इस पर अपनी बात रख रहे थे, सरकार का पक्ष रख रहे थे और अब लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, अगले सत्र के लिए स्थगित, ऐसा कह सकते हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब इस पर चर्चा चल रही थी सदन में। हालांकि 3 और सांसदों को निलंबित किया गया आज। तो लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित और मुमकिन है कि राज्यसभा की कार्यवाही भी आज स्थगित की जाए। हालांकि सत्र की तारीख बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कल की भी थी, लेकिन सरकार ने अपना कामकाज पूरा कर लिया है। बिना किसी विरोध के तमाम विधेयक पास हो गए, इस वजह से कल की तारीख की जरूरत नहीं पड़ी और सरकार आज ही सत्र खत्म कर रही है। अब आपको सीधा संभल लिए चलते हैं। इस वक्त उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे हुए हैं और उनका संबोधन चल रहा है। ये कार्यक्रम जिनके निमित्त इतना शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और पूज्य महाराज जी और हम सब लोग यहाँ उनके सानिध्य में यहाँ पहुंचे हैं, ऐसे हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज पंडित राम प्रसाद शर्मा जनता कृषक इंटर कॉलेज के इस वार्षिक उत्सव के भी और इस रजत जयंती वर्ष के भी, जिसमें 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और मैं यहां आकर देख रहा हूं और इससे पहले भी मुझे एक बार पहले भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं विद्यालय के कार्यक्रम में आया था पूज्य महाराज जी के सानिध्य में, और मैं देख रहा हूं लगातार विद्यालय एक अपनी ख्याति प्राप्त कर रहा है। हर क्षेत्र में विद्यालय का नाम हो रहा है और जो छोटा सा एक पौधा रोपा गया था वो अब बट वृक्ष का रूप ले चुका है और इसको सींचने में पूज्य महाराज जी का
जो योगदान है वो हम सब भली भांति जानते हैं। और अमर उजाला के संस्थापक स्वर्गीय श्री अतुल माहेश्वरी जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्त जी का, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी का भी इस विद्यालय से बहुत जुड़ाव रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी मैं शिक्षा के मंदिरों में, किसी विद्यालय के कार्यक्रम में, विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जब भी मुझे जाने का अवसर मिलता है तो बहुत व्यस्तता होने के बाद भी मैं कोशिश करता हूं कि मेरी प्राथमिकता हो कि मैं अपने भविष्य के कर्णधारों के बीच में रहूं, उनसे जरूर मिलूं। और इस अवसर पर एक मुझे अपने मित्र की कही हुई एक बात बड़ी सार्थक समझ में आती है कि कुछ लोग साधारण नहीं होते, बल्कि वो जीवन रूपी अंक को पूर्णांक में बदलने का कार्य करते हैं। और मैं शिक्षकों के बीच में आता हूं तो जरूर उनसे कहता हूं कि शिक्षक भी किसी भी विद्यार्थी के जीवन को प्रकाश एवं उन्नति की ओर ले जाने का काम, सामान्य से असाधारण की ओर ले जाने का काम, ये कोई माध्यम है तो हमारे गुरुजन हैं जो अपने मार्गदर्शन से, अपनी शिक्षा से एक विद्यार्थी के अंक से उसको पूर्णांक बनाने का काम करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। अभी हमने राजीव जी की भी यहाँ से उनके उद्बोधन में सुना, और बहन गुलाबो देवी जी ने बहुत शानदार ज्ञान की, विज्ञान की और धन की और बलवान की जो हमारे सामने बात रखी, उसका निश्चित रूप से विशेष महत्व हमारे जीवन में शिक्षा का है। और शिक्षा का वह क्रम जिसमें व्यक्ति का भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक जो विकास है सुनिश्चित होता है।